ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। हर अंग, हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को वेदन में लेना है। आपके हर अंग में, हर भाग में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है वही भोगने योग्य है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनके सन्मुख रहकर हम सुखी नहीं रह सकते हैं। उनके लक्ष्य से भी हमको अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति ही भोगने में आती है। उसको वैश्विक सुख दुख संज्ञा है और उसका फल दुखद है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, क्योंकि वही भोगने योग्य है। अन्य पदार्थ हमारे नहीं हैं, उनको भोगना भी संभव नहीं है। इसलिए बाह्य पदार्थों का लक्ष्य छोड़कर अपने को ही लक्ष्य में रखिए, अपनी मूर्त को ही, जो आपके लिए परमात्मा की मूर्त है। सुख पराधीन नहीं है, वह आपका ही स्वरूप है। अपने विस्तार को लक्ष्य में रखिए। जो भी आपकी मुद्रा है उसी के सन्मुख रहना मोक्ष का मार्ग है। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अंतर्दृष्टि रखिए। अंतर में ही विचरण करिए। यही ध्यान या समाधि की अवस्था है। अन्य जीवों का संवेदन हमको अनुभव में नहीं आता है। सिर से पैरों तक इतना ही आपका विस्तार है। इतने से ही क्षेत्र में आपको विचरण करते हुए रहना है। कार्य अत्यंत सुगम है यदि इस कार्य का श्रद्धान हो। और वैश्विक सुख का ही यदि श्रद्धान है तो फिर अंतर्मुख रहना कठिन होता है। मूर्त विषय एक जाल है जिसमें जीव रुका रहकर अपने उत्तम सुख से वंचित रहता है।
अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं और बहिर्मुख रहकर सुख के नाना उपाय किए हैं, तो भी हम अपने को मूर्त शरीर से मुक्त नहीं कर पाए हैं। और जहाँ मूर्त शरीर है वहाँ दुखों का होना स्वाभाविक है। अपनी अमूर्त काया में जो मूर्त की संधि है, मूर्त की मिलावट है, उसी को अंतर्दृष्टि रखने से मिटाना है। चेतन में अचेतन का मिश्रण वही दुख का हेतु है। स्थूल मूर्त काया और अपनी अमूर्त काया के बीच में सूक्ष्म कारण काया का बंधन है। वही बंधन बलवान है। उसी से हम नाना प्रकार के विषय सुख दुख पाते हैं। मूर्त काया से बंध कर रहते हैं। अनादि से उसी के कारण संसार में जन्म मरण हो रहा है। उस मूर्त कर्म के बंधन को मिटाने के लिए हमें अपने सन्मुख रहकर अपने संवेदन से ही संतुष्ट रहना है। और अपने में शारीरिक सुख हो या दुख हो, उसमें समभाव धारण करना है। वेदना है तो उसको भी शांति से सहन करना है। इसी प्रकार हम बहिर्मुखता से अपने आप को बचा सकते हैं, अंतर्मुख रह सकते हैं। जितनी बहिर्मुखता है उतना दुख है, जितनी अंतर्मुखता है उतना सुख है। बहिर्मुखता पराश्रय रूप है और अंतर्मुखता स्वाश्रय रूप है। बहिर्मुखता में नाना इच्छाएं, नाना आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं और अंतर्मुखता में हम वीतराग रहते हैं। किसी प्रकार की कोई इच्छा कामना नहीं रहती। पाने योग्य जो अतीन्द्रिय सुख है उसको हम पा लेते हैं, इसलिए फिर अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। अपनी मुद्रा को प्रभु की मुद्रा मानकर उसके सन्मुख रहना है। बाहर में अन्य जीवों का अमूर्त शरीर हमको ज्ञात नहीं होता। उनके साथ मिली हुई मूर्त काया के माध्यम से ही हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। और उसका फल संसार है। जहाँ तक पर के साथ व्यवहार है वहाँ तक संसार है। और जब अपनी अमूर्त काया से ही युक्त रहते हैं तो वह मोक्ष मार्ग है। उससे मूर्त कर्मों की संधि समाप्त होती है। हम परमात्मा पद को पाते हैं। उसी परमात्मा पद को पाने के लिए हमें सतत प्रयत्न करना है। मनुष्य भव बार बार नहीं मिलता है।
बहिर्मुख रहने से हमारा स्वास्थ्य ही नष्ट होता है और स्वास्थ्य का नष्ट होना ही सुख का नष्ट होना है। अपनी मूर्त में ही विचरण करिए। अपनी अवस्था ही अपने द्वारा भोगने योग्य है। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। हर भाग में जो भी संवेदना मिलती है, आराम वेदना रूप से, सुख दुख रूप से, उसी को भोगते हुए संतुष्ट रहना है। पूरा सीने का भाग सीने के आत्म प्रदेशों में आराम या वेदना की स्थिति, उसी को सहर्ष भोगिए। हम अमूर्त हैं, यह सदैव याद रखना है और अपनी अमूर्त काया का सुख दुख ही वेदने योग्य है। उस वेदन से दुख समाप्त होता है और सुख बचा रहता है। ध्यान अग्नि में सुख बच जाता है और दुख नष्ट हो जाता है। जैसे लोक में कथा है कि प्रहलाद अग्नि में बच जाता है और होलिका जल जाती है, तो वास्तव में ध्यान अग्नि में सुख बच जाता है और दुख नष्ट हो जाता है। यही होलिका पर्व का यथार्थ स्वरूप जानिए। अपने ध्यान को अपने उदर के भाग पर लाइए। ये अपना मध्य भाग है। इसके ऊपर सिर तक हमारा ऊपर का भाग है और इसके नीचे पगतलियों तक हमारे नीचे का भाग है। इसी को चिल्लोक कहते हैं और यह चेतन का त्रिलोक है। यह चिल्लोक ही आनंदमय है। इसको चेतना अनुभव करने से ही इसका चेतन नाम है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। परमात्मा का मुखमंडल मूर्त नहीं है। मूर्त अचेतन का नाम है।
आपकी मुद्रा, आपका मुखमंडल चेतन है और अमूर्त है। आपके रूप में रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, स्पर्श नहीं है, कोई आवाज भी नहीं है। परम शांति है। उत्कृष्ट सुख है और सुख के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। अन्य जो कुछ भी परिणाम उत्पन्न होता है वह मूर्त कर्म की उपाधि से होता है, वह अपना मूल स्वरूप नहीं है। ध्यान अग्नि में वे सब विभाव परिणाम नष्ट होते हैं। एक सुख स्वभाव ही व्यक्त होकर फिर सदा प्रकट रहता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर फैलाइए। जीव की वृत्ति जब उसके अपने विस्तार में विचरण करती है तो वह वृत्ति परमात्मा रूप हो जाती है। वृत्ति इसमें उत्पन्न होकर इसी में समा जाती है, वहाँ फिर बहिर्मुखता नहीं है। सिर के भाग पर बने रहिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। परम शांति के साथ ही इस काम को कीजिए। लोक में इससे उत्तम कार्य कोई नहीं है, ये सब कार्य अनुत्तम है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अंतर में विचरण तब तक करते रहना है जब तक परमात्म दशा प्राप्त नहीं हो। इस तरह अभ्यास करते करते फिर सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है और वह फिर अनंत काल तक बना रहता है। अपने दोनों नेत्रों पर आइए। नेत्रों से हमने मूर्त को जी भर भर कर देखा है, तथापि हम संसार से मुक्त नहीं हुए। अब नेत्रों को बंद रखकर अपना एहसास करके हमको संसार से पार हो जाना है। कर्ण युगल
अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। हर रंग हमको परिचित होने पर भी हम बहिर्मुख रहते हैं, अपने अंगों का लक्ष्य कर सुखी होने का प्रयत्न नहीं करते। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, पूरा मुखमंडल। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। यह स्वसन्मुखता ही हमको भवसागर से पार करेगी, सर्व दुखों से मुक्त करेगी। दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग, जो भी कुछ घट रहा है अपने आत्म प्रदेशों में, अपने अमूर्त काया में, उसको प्रसन्न चित्त से भोगते हुए रहना है। दाहिने हाथ की कलाई पर अपने ध्यान को लाइए। आगे की भुजा कलाई से कोहनी तक के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। आपका स्वास्थ्य आपके ही अनुभव में आता है। जो अत्यंत गुप्त है, आपके द्वारा ही वेदन किए जाने योग्य है। कोहनी का भाग, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, पूरी दाहिनी भुजा, ये अमूर्त आत्म वस्तु ही वास्तव में भोगने में आती है। मूर्त पदार्थों को भोगना ये तो एक उपचार मात्र है। इंद्रियों से उनको जानकर जो सुख दुख अनुभव में आता है वह अपनी ही अवस्था है। वह सुख दुख अपने में ही उत्पन्न होता है। उसमें वास्तव में पर पदार्थ भले निमित्त हो पर करता नहीं है। कर्ता कर्म एक ही पदार्थ में होते हैं। आप ही कर्ता होता है और आप ही कर्म होता है। अन्य पदार्थ भले निमित्त हों पर वे कर्ता नहीं है। बाएं भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए।
पगतली से जंगा भाग तक उत्कृष्ट स्थिति यही है कि अमूर्त काया का केवल वेदन करें, अन्य किसी प्रकार से इसको उपयोग में ले लें। बाईं भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से बाएं कंधे तक पूरी बाईं भुजा दोनों भुजाएं एक साथ अनुभव में लीजिए। अपने पूरी चिन्मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, जो अकृत्रिम परमात्मा का बिंब है। आदर के साथ, भक्ति के साथ निरंतर उसी के सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।